दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में जितने भी अरब देश हैं, सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य ओमान है। वैसे तो ओमान एक मुस्लिम देश है जहां पर 76% मुस्लिम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दूसरे धर्म का आदर नहीं करते। वहां पर बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं और कई सारे भारतीय भी वहां पर काम करने जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। कई और देशों के लोग भी वहां पर बसते हैं। दोस्तों, ओमान एक ऐसा देश है जो कि बहुत सालों पहले यमन के ओमान क्षेत्र से कुछ लोग वहां पर घूमने गए थे, तो उन्होंने इस जगह का नाम ओमान रख दिया। आधिकारिक तौर पर ओमान को सल्तनत ओमान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ओमान के बारे में। ओमान एक बहुत ही खूबसूरत देश है और पर्यटकों के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि साल भर पर्यटकों से भरा पड़ा रहता है ओमान। और भी वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि दूसरे अरब देशों में नहीं देखने को मिलती, जैसे कि महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पर आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। ओमान सऊदी अरब के पूर्व में और अरब सागर की सीमा से लगा हुआ है। ओमान एक मुस्लिम देश है जहाँ पर काफ़ी लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वो लोग दूसरे धर्मों का आदर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे अरब देश हैं जो कि सिर्फ मुस्लिम देश है और दूसरे धर्मों का इतना ज़्यादा आदर वो नहीं करते, लेकिन ओमान उनमें से नहीं है। ओमान से सटे हुए जितने भी अरब देश हैं उन सब में प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पड़े हैं। और ये नहीं है कि ओमान में ये सब नहीं है, लेकिन दूसरे अरब देश उसी प्राकृतिक तेल और गैस से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन ओमान ऐसा नहीं है। ओमान अपने प्राकृतिक गैस और तेल को निर्यात तो करता है, इसके साथ ही तांबे का व्यापार भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ यही नहीं, पर्यटन संस्थान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है ओमान ने, जिसके वजह से वहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक पहुँचते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है ओमान की। और सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि के जरिए भी और मछली पकड़ने के जरिए भी ओमान को काफ़ी मुनाफा होता है। इसी वजह से दूसरे अरब देशों के मुकाबले ओमान बहुत ज़्यादा अमीर है। दूसरे अरब देशों के मुकाबले ओमान में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार मिलता है और फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि महिलाओं को वहाँ पर वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इसके साथ ही ओमान में हर सरकारी नौकरी में 50% तक महिलाओं के लिए संरक्षित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना में भी महिलाओं की भर्ती ओमान में की जाती है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक अरब देश जो कि ओमान है वो महिलाओं को कितना ज़्यादा अधिकार देता है, जो कि दूसरे अरब देश नहीं दे पाते। ओमान में महिलाओं की साक्षरता पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से तो साक्षरता हार ओमान में 91% तक देखने को मिलता है। अगर आप पक्षियों के दीवाने हैं, अगर आप उनकी फोटोग्राफी करते हैं या फिर उन्हें देखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको ज़िंदगी में एक बार ओमान तो ज़रूर ही जाना चाहिए, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जहां पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के पक्षी देखने को एक साथ मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इतने सारे पक्षी ओमान क्यों जाते हैं। वो इसीलिए वहां पर जाते हैं क्योंकि ओमान का जलवायु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा सुहाना होता है। जैसे कि सर्दियों में साइबेरिया से हमारे देश में बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं और उड़ीसा में ज़्यादातर चिलिका पर ये पक्षी रहते हैं, जो कि उनके लिए सुहाना होता है। इसी तरह से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि ओमान जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर 1-2 महीना रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप पक्षियों के दीवाने हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं, तो आपको ज़रूर ही ओमान घूमने जाना चाहिए, जहाँ पर आपको हर तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। पक्षियों के वजह से ही ओमान को द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड वॉचिंग कहा जाता है। 1996 के संविधान के अनुसार ओमान एक पूर्ण
पूर्ण तरह से राजशाही परिवार है जो कि राज परिवार से चलता है। ओमान में एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है वो ये है कि ओमान में आतंकवाद देखने को नहीं मिलता। वैसे अगर सही भाषा में कहा जाए तो ओमान पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त है। वहाँ पर अपराध भी कम होते हैं और महिलाओं को इतना ज़्यादा अधिकार वहाँ पर मिला हुआ है कि महिलाओं को लेकर भी अपराध वहाँ पर काफ़ी कम है और दूसरे अपराध भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। और इसका मतलब ये नहीं कि ओमान का कानून अपराध को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। बस कानून बहुत ज़्यादा सख्त है वहाँ पर, इसीलिए तो वहाँ पर अपराध कम है। ओमान में इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप ओमान जाकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पर इनकम टैक्स चुकाना नहीं पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर छोटे मोटे श्रमिकों से कुछ पैसे वसूले जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि देश की भलाई हो सके। अगर ओमान में कोई शराब पीना चाहता है तो उसे वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के ओमान में कोई भी शराब खरीद नहीं सकता और ना ही पी सकता है। और वहाँ पर शराब पीने के लिए एक कानून भी है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की जॉब करता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वो अपनी सैलरी का सिर्फ 10% तक ही शराब में उड़ा सकता है और 10% से ज़्यादा वो शराब में नहीं खर्च कर सकता। ये वहाँ का कानून है जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई शराब के लत से मारा होता है तो वो बहुत ज़्यादा शराब इस तरह से पीने लगता है कि पूरी की पूरी अपनी तनख्वाह ही उड़ा देता है। लेकिन ओमान में ऐसा नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1970 तक ओमान में एक भी होटल नहीं था, क्योंकि पहले वहां पर पर्यटन संस्थान को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे थे सरकार। लेकिन अभी के समय में अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको सैकड़ों होटल मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सरकार को ये पता चल चुका है कि पर्यटन संस्थान के बढ़ावे से ही देश की तरक्की हो सकती है और दुनिया भर में उसकी एक अलग पहचान भी बन सकती है। तो इस वजह से वहाँ पर होटल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों, ओमान एक मुस्लिम देश है तो वहाँ पर इस्लामिक धर्म के साथ साथ उसके त्योहार को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रमजान के उपवास को वहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही इस्लामिक धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं वो बड़े ही अच्छे तरह से वहाँ के लोग मनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बाहरी देश से कोई भी वहाँ पर जाता है जो कि दूसरे धर्म के होते हैं, वो भी अपने त्योहार वहाँ पर मना सकते हैं। इसकी छूट वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को भी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि ओमान को लेकर थे। सबसे अच्छी बात ओमान की ये है कि वहाँ पर आतंकवाद नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर अपराध बहुत कम है और महिलाओं का अधिकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कि हर नौकरी में उन्हें 50% का अधिकार देता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया जो कि ओमान को लेकर था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।